अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। नई शाम और नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। फाइनली हम लोग शॉपिंग करने के लिए लकी वन मॉल पहुँच गए थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं नहीं, और टाइम ये हमारा बहुत ही अच्छा था क्योंकि यहाँ पे रश इस वक्त बहुत कम था, वरना तो इतना रश होता है, इतना रश होता है कि गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं होती है। जब हम पहुँचे थे तो शॉप जो है अफ्तारी की वजह से बंद थी और ये अब खुलना शुरू हो गई थी। अब हमने अपनी शॉपिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। मैं मुख्तलिफ ब्रांड्स में गई थी मगर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर दफ़ा मैं एथनिक से या फिर मैं अलकरम वगैरह से सूट लेती हूँ, मगर इस दफ़ा जो है ना मुझे सफ़ायर में पसंद आ रहा था और ना ही बीच में कोई इतना अच्छा था। अगर कोई अच्छा था भी तो उसके प्राइस इतने ज़्यादा हाई थे, और अगर अनस्टिच था तो वो जाहिर है अब अनस्टिच का तो टाइम ही नहीं है लेने का, क्योंकि अब तो टेलर भी कपड़े सी के नहीं देंगे और मैं तो वैसे भी जो है स्टिच ही कपड़े लेती हूँ। अब तक तो यही हो रहा था कि एक फ्लोर से हम दूसरे फ्लोर में जा रहे थे और दूसरे फ्लोर से फिर हम पहले फ्लोर में आ रहे थे। खैर फाइनली हमने काफ़ी तगोदो के बाद जो है अपने लिए मैंने सूट पसंद कर लिया था। अभी तो बच्चों की भी जो है शॉपिंग बाकी थी, अभी तो मेरा ही फाइनल हुआ था। एक सूट लेने के बाद फिर मैंने 2 सूट और ले लिए थे। अब मुझे जो है वो अपनी चप्पल भी लेनी थी। महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पिछली दफ़ा के बिनिस्बत इस दफ़ा जो है कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे हैं। हम आउटफिटर्स आ गए थे, बेटों ने मेरे आउटफिटर से ले लिया। जैवी के लिए मुझे ये सूट पसंद आ गया, मैंने जैवी के लिए फिर ये ले लिया था। अच्छा। फाइनली कपड़ों की शॉपिंग तो मेरी हो गई थी। आजकल मॉल में आके शॉपिंग करना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि कोरोना में 2-3 साल जब हमने ऑनलाइन शॉपिंग की है तो उसकी वजह से मेरी आदत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बस अब हमारी वापसी का सफ़र था। मैंने सोचा कि मैं केडीए भी चली जाती हूँ, क्योंकि केडीए में एसीएस वगैरह है, वहाँ की चप्पल भी बहुत अच्छी होती है। अब हम लोग केडीए पहुँच गए थे। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा है और मुझे ज़ावियार के कमीज शलवार लेना था। दुकानों में घूमना बहुत मुश्किल हो चुका था। इस टाइम रात के 12 बज रहे थे मगर बहुत रौनक लगी हुई थी। ज़ाहिर है ईद का मौका ऐसा मौका होता है कि हर कोई यही चाहता है कि वो जल्द से जल्द शॉपिंग कर ले। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हमने सोचा कि आइसक्रीम तो बनती है। जैवी तो हमें देख के इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। जैवी के लिए भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, वो मैं जैवी के लिए लेकर आई थी। जैवी को मैंने उसके कपड़े वगैरह दिए, वो बहुत खुश हुआ था और ख़ास तौर पे अपनी घड़ी को देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। अच्छा, ये हमने इनको सरप्राइज़ दिया था और हमने इनको आने से पहले बताया भी नहीं था। बस उसके बाद हमारा सेरी जो है वो बाहर करने का मूड था। हम लोग जो है फिर सेरी करने के लिए बाहर जा रहे थे। जैवी जो है वो गाड़ी में आके बैठ गया था और बहुत ही खुश हो रहा था और गाड़ी चला रहा था, और चाचू की गोद में बैठ के तो जैवी बहुत ज़्यादा खुश होता है। बस सारे रास्ते वो खेलते हुए जो है वो एंजॉय कर रहा था। बस जी हम लोग जो है वो पहुंच गए थे वहाँ पे जहाँ पे हमने अपनी सेरी करनी थी, मगर वो शॉप जो है वो क्लोज़ हो चुकी थी। बहरहाल हमने जो है वो बराबर में एक ढाबा था, हमने कहा चलो अब यहीं पे सेरी कर लेते हैं, क्योंकि हम कहीं और का रिस्क लेना नहीं चाहते थे और टाइम हमारे पास जो था वो बहुत कम था। बस हमने यहाँ पे जिंगर का ऑर्डर कर दिया था। बर्गर हमारे आ चुके थे मगर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, क्योंकि यहाँ का टेस्ट जो था बहुत ही अजीब सा था। किसी का पेट भी नहीं भरा था, बहुत ही छोटे से बर्गर्स थे। बस फिर हमने वापसी में जो है वो पराठा ले लिया था कि वो जो है चाय के साथ खा लेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि पराठे जो है वो चाय के साथ, जो पठान वाला पराठा होता है, बहुत ही मज़े का लगता है। बस हम उसके बाद अपनी सेरी जो है वो बाकी के आके कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जब पराठे बन रहे थे तो उस वक्त जो जैवी था ना बड़े ही गौर से देख रहा था। सेरी वगैरह करने के बाद फिर हमने जो है गप्पे वगैरह मारी
और उसके बाद सुबह होने लग गई थी। जैवी सो रहा था, फिर हमने सोचा कि इसके सोते ही हुए जो है हम अपनी वापसी का सफ़र शुरू करें। बस ये हमारी वापसी का सफ़र शुरू हो गया था और अब हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। मैंने ये नोट किया है कि इस दफ़ा जो महंगाई है वो हद से ज़्यादा है और जो वही कपड़े जो कभी 5,000 में मिलते थे अब वो 10-10, 15-15 हज़ार के मिल रहे हैं। घर में आने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर मैंने सोचा कि दही जमा लूँ, क्योंकि दही मेरी जो घर की बनी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है और बाज़ार से मुझे दही मंगवाना पड़ा था, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अब अच्छा लगता है। तो उसके लिए फिर मैंने दूध उबाल लिया था। और दूध उबालने के बाद जो तरीका दही बनाने का फिर मैंने वही किया था और मैंने फिर अपना दही जमाने के लिए रखूँगी। दही बना के रखने के बाद जो है मैंने आलू वगैरह जो है फ्राइज़ के काट लिए थे, क्योंकि आज मुझे फ्राइज़ बनाना था। Much later. फ्राइज़ मैंने तलने के लिए रख दिए थे। आज मैंने काले चने बनाए थे, साथ में मैंने दही बड़े भी बनाए थे। बस अब टाइम बहुत कम रह गया था, मैंने समोसे वगैरह साथ ही तलने के लिए रख दिए थे दोनों तरह के। Few moments later. अफ्तारी लग चुकी थी, टेबल वगैरह सेट कर दिया था बच्चों ने। बेबो मैडम का मूड ऑफ था, वो सोफे पे बैठ के सो रही थी। सारी वगैरह बनने के बाद फिर घर वगैरह समेट लिया था। समेटने के बाद चाय बनाई, चाय पी। अच्छा जी, शॉपिंग दिखाने का टाइम। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तो आप मेरी फैमिली हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी अपनी शॉपिंग जो है वो शेयर करूं। ये एक सूट मैंने लिया था बिन सईद का, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था। अमूमन वैसे मैं ये कलर पहनती नहीं हूँ, मगर चूँकि इसके साथ ब्लैक का कम्बिनेशन था तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने ये वाला सूट एक लिया अपना। गर्मियाँ तो वैसे ही स्टार्ट हो चुकी हैं और ईद में तो ख़ास तौर पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो फिर मैंने यही सोचा था कि मैं लॉन के सूट लूँ, मगर फिर ज़ाहिर है कहीं आना जाना हो तो फिर फैंसी सूट ही पहना जाता है। तो एक मैंने फैंसी सूट ले लिया था और दो मैंने जो है लॉन के लिए थे। अच्छा, मैंने बिन सईद के जो है वो 2 सूट लिए थे। वैसे तो मैं बिन सईद के बहुत कम पहनती हूँ, जब ये शुरू में नया आया था तब मैं बिन सईद के लेती थी, मगर अब जो है मुझे इस दफ़ा पसंद आ गए थे तो फिर मैंने बिन सईद का ले लिया था, क्योंकि मुझे इस दफ़ा ना ही जे डॉट में पसंद आया ना ही सफ़ायर में, मतलब जो भी ब्रांड से मुझे नहीं अच्छा लगा था। इसके साथ फिर मैंने ये मैचिंग की चप्पल ले ली थी। ब्लैक जो है वो मेरा फेवरेट कलर है, तो ब्लैक का टच तो ज़रूर होता है मेरे हर फैब्रिक में। ये मेरा ईद का जो है वो स्पेशल सूट था जो मैंने अलकरम से लिया है। मुझे बहुत ही ये पसंद आया था, इसका फैब्रिक भी बहुत नरम और बहुत अच्छा था और इसमें कढ़ाई भी हुई हुई थी गोल्डन कलर की। इसकी स्लीव्स में भी कढ़ाई हुई हुई है, शर्ट में कढ़ाई हुई हुई है, इसके ट्राउज़र में भी जो है वो गोल्डन पाइपिंग लगा हुआ है। दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, कलर भी जो है मुझे बहुत पसंद है, टी पिंक कलर। इसके साथ मैंने मैचिंग की ये सैंडल ले ली थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।